अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद है आप ठीक होगे और आपकी लाइफ में अच्छा होता होगा। कल हमने लेक्चर नंबर हमारा 8 था, एक्सरसाइज नंबर 2.2 सेकंड चैप्टर फर्स्ट ईयर सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का एक रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम सेकंड नंबर हमारा चैप्टर है। उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का कल हमने 1 पार्ट किया, आज हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन गिवन है, उसे हमें सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो हम करते हैं। तो हमें एक ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन गिवन है, तो हम सॉल्यूशन करते हैं। मिडल ब्रैकेट x प्लस 3 आयोटा मिडल ब्रैकेट अवर उसके ऊपर होल स्क्वायर है इक्वल टू 2y आयोटा। ठीक है, हमें ये इक्वेशन गिवन है कॉम्प्लेक्स, इसे हमें सॉल्यूशन करना है। तो हमारा क्या जवाब आता है, तो करते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं। जो चीज़ हमें गिवन है फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमने सेम ही सेम रखी, यहाँ तक हमने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले पे ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इस फार्मूले पे हम ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इस फार्मूले में ये वैल्यू हम पुट करेंगे। ठीक है, तो मिडल ब्रैकेट a प्लस बी मिडल ब्रैकेट अवर उसके ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे, देखो ये हमारा a स्क्वायर है, a स्क्वायर की जगह हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो हमें क्या है, x गिवन है, तो a की जगह हम x लिख लेंगे। ठीक है, a की जगह हमने a सपोज कर लिया। ठीक है, हमारा a फार्मूले का है, हमारी वैल्यू x मिली हुई है, तो a की जगह हमने क्या किया, x सपोज किया, मिडल ब्रैकेट में हमने x लिखा, उसके ऊपर स्क्वायर दे दिया। ठीक है, उसके बाद डियर व्यूअर्स क्या होगा, ये हमारी प्लस फार्मूले की सिंबल है। ठीक है, तो हमने प्लस फार्मूले का सेम ही सेम रखा। उसके बाद देखो ये हमारा 2 है, 2 फार्मूले का है, हमने 2 सेम ही सेम रखा। उसके बाद a हमारे पास क्या है, a हमारा क्या है, x है, तो हमने क्या किया, मिडल ब्रैकेट में x लिखा। उसके बाद b हमारा क्या है, 3 आयोटा, तो हमने 3 आयोटा मिडल ब्रैकेट में रखा। उसके बाद प्लस फार्मूले का, तो हमने फार्मूले की सिंबल दी प्लस। उसके बाद क्या करेंगे, ये b स्क्वायर है। ठीक है, b स्क्वायर की जगह हम क्या करेंगे, हमारी 3 आयोटा है, वहाँ हम b स्क्वायर की जगह 3 आयोटा सपोज करेंगे, 3 आयोटा स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू, ठीक है, हमें 2y आयोटा है, तो इक्वल टू हमने 2y आयोटा यहाँ लिख दिया। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, हमें कॉम्प्लेक्स इक्वेशन गिवन थी, सॉल्यूशन किया। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ थी उससे हमें सेम ही सेम रखा। उसके बाद इस इक्वेशन को इस फार्मूले के मुताबिक हम करेंगे, तो हमने ये पहले a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लिखा। इस फार्मूले के तहत हम ये चीज़ इक्वेशन जो गिवन है, जो वैल्यू गिवन है वो हमने रखी, तो ये इस फार्मूले पे हमें जो वैल्यू गिवन है वो हमने रखी। तो अब क्या होगा, x का स्क्वायर, ठीक है ना, x मिडल ब्रैकेट है, उसके बाद x का स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, x होल स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सेम ही सेम आएगा। ये 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, ठीक है, 2x। ठीक है, पहले ये 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 आयोटा से, तो 6 आयोटा हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस की सिंबल दी। उसके बाद 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो हमने क्या किया, 9 स्क्वायर हो गया। ठीक है, इक्वल टू 2y आयोटा, वो सेम ही सेम हमने रखा, कुछ भी नहीं किया। इसका x स्क्वायर हो गया प्लस फार्मूले का, उसके बाद 2x और 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 6 आयोटा हो गया। उसके बाद प्लस और प्लस माइनस हो गया। उसके बाद क्या होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 9 हो गया इक्वल टू ये 2y आयोटा है। ठीक है, तो 2y आयोटा सेम ही सेम आया। अब क्या करेंगे, रियल पार्ट्स को अलग करेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करेंगे। तो देखो ये x स्क्वायर हम सेम ही सेम रखेंगे। ठीक है, ये 9 है, -9 इसको अलग करके लिख लिया, प्लस
ठीक है, ये मिडल मेरे ब्रैकेट में अलग करके रखा। उसके बाद क्या है, प्लस ये 6x आयोटा, इसको हमने मिडल ब्रैकेट में रखा आयोटा, इक्वल टू, ठीक है, दोनों को अलग करके रख लिया। ठीक है, रियल पार्ट्स को और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वल टू, ठीक है, 0 प्लस, ठीक है, क्योंकि अब 0 के बराबर हो 0 प्लस ये 2 आयोटा हमें सेम ही सेम है। 2 को हमने 2y को हमने रखा मिडल ब्रैकेट में, आयोटा बाहर आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक हमने किया। अब क्या करेंगे, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को। पहले हम रियल पार्ट मालूम करते हैं। रियल पार्ट हमें क्या मिला, x² माइनस 9, ठीक है, x² माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको मालूम करेंगे तो आपको पता है x² हो जाएगा। ठीक है, ये 0 ख़त्म हो जाएगा, इक्वल टू 9 के बराबर आ गया। अब x² को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है ना, x² ख़त्म करना है तो क्या, यहाँ x लिखेंगे इक्वल टू प्लस माइन रेडिकल में 9 लिखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ का x² ख़त्म हो जाएगा और 9 रेडिकल हो जाएगा, प्लस माइनस 9 रेडिकल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हमें रेडिकल में 9 है तो आपको पता है रेडिकल में 9, तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर 3 आ रहा है, तो रेडिकल 9 का 3 आ गया, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 3। मतलब जो हमें इमेजिनरी पार्ट, ठीक है ना, रियल पार्ट मिला वो x इक्वल टू प्लस माइनस 3 मिला। ठीक है, अब हम करते हैं दूसरा पार्ट। ये 6x है तो ये 6x लिखा इक्वल टू 2y, तो हमने 2y लिखा। ठीक है, इस 6x को उठाया, ठीक है, उसके बाद इक्वल टू ये 2y है, इसको हमने लिखा। अब आपको पता है y यहाँ आ गया, इक्वल टू 6x अपान 2y हो गया। अब आपको पता है 2 की टेबल 6 को लगी 3 बार, तो y इक्वल टू 3x हो गया। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या होगी, 1 हो गई। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, एक 6 को यहाँ रखा, उसके बाद ये 2y है इक्वल टू 2y लिखा। y की वैल्यू हमें निकालनी है, तो y इधर आ गया इक्वल टू 6x अपान 2 की टेबल 6 को लगाए 3 बार, तो y इक्वल टू 3x हो गया। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। उसके बाद क्या करेंगे, व्हेन x इक्वल टू 3, क्या बोल रहा है कि x की जो वैल्यू 3 है, हमें यहाँ भी मिली है, एक प्लस की मिली है, एक माइनस की मिली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्लस की वैल्यू मालूम करते हैं। इस इक्वेशन में हम सपोज करेंगे, ठीक है ना, x इक्वल टू 3 जो वैल्यू मिली है वो। ठीक है, ठीक है, अब इक्वेशन नंबर हमारी 1 है। देखो ये सेम ही सेम, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 लिखा, इम्प्लाइज दैट ये y है, इसने यहाँ हमने y लिखा इक्वल टू, देखो ये 3 है तो हमें ये 3 सेम ही सेम लिखा। ठीक है, उसके बाद ये हमारी x की वैल्यू, एक देखो एक माइनस की वैल्यू मिली है, एक प्लस की वैल्यू मिली है। तो जो प्लस की वैल्यू मिली है वहाँ हमने सपोज की। ठीक है, x की जगह x की वैल्यू सपोज 3 सपोज की। ठीक है, तो अब आपका क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमें y की एक वैल्यू मिली 9। ठीक है, उसके बाद हमें अब माइनस की वैल्यू करते हैं। ठीक है, x एक प्लस की वैल्यू 3 है, एक माइनस की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो अब व्हेन x इक्वल टू -3, वो भी इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करते हैं। ठीक है, तो करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 सेम लिखा। ठीक है, अब आप बोलोगे 1 क्या है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 मिली है ना, इसलिए हमने ये 1 लिखा इक्वल टू ये y, तो y हमने इक्वल टू y सेम लिखा, ये एम्प्लाइज दैट है। ठीक है, y इक्वल टू 3, ये सेम ही सेम है 3 इक्वेशन का। उसके बाद जहाँ x है, x की वैल्यू में क्या है -1 है, तो x की जगह x की वैल्यू -3 रखी। y इक्वल टू हमें क्या मिल गया 9 मिल गया। ठीक है, क्योंकि 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का 3 है तो माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें एक x की यहाँ 2 वैल्यू में, एक प्लस की वैल्यू मिली थी, एक 3 x माइनस की वैल्यू मिली थी। तो x की वैल्यू हमें एक 3 मिली थी प्लस की, तो वहाँ हमने रखी। उसके बाद एक हमें x की वैल्यू -3 मिली थी, तो हमने यहाँ रखी। उसके बाद एक y की वैल्यू हमें 9 मिली थी, वो हमने रखी। उसके बाद एक y की वैल्यू हमें -9 मिली थी। ठीक है, क्योंकि ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी, ठीक है ना, y की वैल्यू जो मिली -9 मिली। तो ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, थैंक यू।
डियर व्यूवर्स कुछ भी नहीं था बेटा, पहले हमें एक इक्वेशन गिवन थी, उसके बाद सॉल्यूशन किया, उसके बाद वो चीज़ सेमी सेम रखी, ठीक है। उसके बाद फार्मूला लिखा, ठीक है। फार्मूले में जो इक्वेशन हमें गिवन थी वो पुट की, उसके बाद हमने क्या किया, रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिया, उसको कंपेयर किया, ठीक है। तो x की वैल्यू एक ±3 मिली और एक y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 हमें मिली जो y = 3x मिली। वैन फिर x की वैल्यू एक प्लस की मिली थी 3, वो हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट की, उसका y हमें जो 9 मिला, एक हमें x की वैल्यू जो -3 मिली थी वो हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट की तो -9 मिला। तो x की एक वैल्यू 3 हो गई, एक y की वैल्यू 9 हो गई, एक x की वैल्यू -3 और 9 बोलती है। हमारा आज का क्वेश्चन हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। थैंक यू।